नमस्कार, ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु। मैं आचार्य प्रवीण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धा सूत्रास में। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं वह है लंबाई को लेके, हाइट को लेके, कि बच्चों में लंबाई की वृद्धि नहीं हो रही है, हाइट बढ़ ही नहीं रहा है। और चलो हाइट एक स्तर तक बढ़े, उसके बाद बच्चे मतलब बिल्कुल अजीब सी बॉडी शेप बनती जा रही है, पेट बाहर बचपन में ही, चेहरे पे कोई चमक नहीं है ना। कई सारे कारण बच्चों में आ गए हैं और वही धीरे धीरे परेशानियों के जड़ बनते जा रहे हैं। जो बीमारियां 40 साल के बाद आनी चाहिए वो अभी बच्चों में 10-10, 12-12 साल, 13 साल के बच्चों में है। शहरों में हम देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, इधर हम इंदिरापुरम में रहते हैं, देखते हैं कि बच्चों के बटन ये जो है ये बाहर निकल रहे, पेट ऐसे बाहर निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है। ये सब परेशानियां हैं और मतलब आप इसको व्यंग्यात्मक ना लें, विनोद भाव से मैं बात को कह रहा हूं कि एक छोटे से ढोलक की भांति ये दिख रहे हैं, तो एक हास्यपद है ये, बहुत चिंतित और वो विषय है कि आखिर में ऐसा क्या कारण है जो बच्चों की परेशानी आ रही है। आइए विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम पे 7 लोगों को मेरे पास कॉल आए, उन्होंने बोला कि सर आपने उनको तो बताया था ये बॉटल पीने के लिए, हमें नहीं बताया। मैंने बताया था उस वीडियो में, उन लोगों ने पहले ही वीडियो देख के फॉर्मूला सुन के रख दिया, जबकि मैंने एक आसो बताया था जो हमारी कफ खांसी के लिए मैंने बताया था। बहुत जबरदस्त और असरदार मेरा वीडियो है, आप देखिएगा, इसमें मैं लिंक डालूंगा। 2 दिन में और 2 खुराक, मात्र 2 खुराक में पुरानी से पुरानी खांसी में 100% लाभ मिल जाता है। तो उन लोगों ने नहीं सुना, इसलिए आप सुनिएगा, क्योंकि बताने वाले के तथ्य को, एक एक बात को समझिए, वो अपना विचार कह रहा है, दूसरा, क्योंकि आयुर्वेद तो अथाह सागर है ना। तो लास्ट तक आप सुनिएगा, पता नहीं कहां पे कौन सा मैं उपचार दे दूं, मुझे भी नहीं पता होता है। तो आइए मैं इस विषय पे बात करूंगी कि ये परेशानी होती क्यों है और इसका कारण क्या है, इसका बचाव क्या है और कैसे अपने बच्चे की वृद्धि कर सकते हैं। 1 महीने में, मात्र 1 मंथ में 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। पहली चीज, हम अपने यहाँ पे वैदिक थेरेपी करते हैं, आप सबको पता है, आप सब देखते रहते हैं हमारे पेशेंटों के व्यू कि कितने अच्छे आते हैं, जहां पे पूरी दुनिया की चिकित्सा पद्धति हाथ ऊपर कर देती है, वहां पे हम बेहतर रिजल्ट देते हैं। ये प्रभु कृपा है, गुरु कृपा है। दूसरी चीज कि हमारी थेरेपी से हम करते क्या है, मैं इस पे बताऊंगा आपको। हमारा ट्रीटमेंट बस ऐसा है कि हम ऑर्गन्स और ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, बॉडी को जो भी केमिकल बनाना है अपने आप सेक्रेट करता है और जो फुलफिल करना है, जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर देता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों में हाइट नहीं बढ़ता उनमें हम क्या करते हैं, और आपको डाइट भी बताऊंगा कि उनको देना क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो हड्डी है ये एल्कलाइन से बनी हुई है, कैल्शियम तो बेस है लेकिन इसमें एल्कलाइन है, क्षारीय है। हड्डी का निर्माण क्षार से होता है, यानी क्षारीय सूत्र से। और हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुबह उठते ही चाय देना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद बिस्किट दे दिया बड़ी खुशी में कि ये बिस्किट खा लो। तो शुरुआत हमारा एसिड से हो रहा है और रात तक चिप्स, कुरकुरे, ये वो, पिज्जा, बर्गर, ये चलते रात तक पूरी भोजन एसिडिक जाती है हमारी बॉडी में। और जब भी आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा तो आपका एल्कलाइन डाउन हो जाएगा। जब भी दुश्मन बढ़ेंगे तो आपकी सेना अगर कमजोर है तो उसको कमजोर कर देगी, सीधी सी बात। तो ये क्या करता है, एसिड धीरे धीरे हमारे एल्कलाइन को खत्म करना शुरू कर देता है। बड़े लोगों में, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोफाइट्स हम बोलते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, ये बच्चों का हड्डी तो उस समय नहीं ऐसा करता है, लेकिन ये ग्रोथ को बंद कर देता है। एल्कलाइन बॉडी में बनना ही बंद हो जाता है, क्योंकि जो बन रहा है नेचुरल, उसको हम कुछ ऐसा खा ही नहीं रहे अपने आहार में, हमारी डाइट में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट से ही बॉडी में एल्कलाइन बनना शुरू हो जाता है। फिर अपने आप बच्चे के जो ऑर्गन्स, ग्लैंड को हम एक्टिवेट कर देते हैं, वो प्रॉपर नेचुरल फॉर्म में, विदाउट मेडिसिन, 1 रुपए की भी मेडिसिन नहीं, आप गौर से सुनिएगा, 1 रुपए की मेडिसिन हम नहीं देते हैं। और बच्चे के बॉडी में क्या होता है, एल्कलाइन बनना शुरू हो जाता है, यानी फिर हड्डी अपने आप ग्रोथ करना शुरू हो जाती है। दूसरा, कैल्शियम पे हम बड़ा जोर देते हैं कि जो डाइजेस्टिव कैल्शियम है, अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, कहीं भी हम गए, पहला फोकस होता है कैल्शियम मतलब हड्डी, कैल्शियम फटाफट इसको बढ़ा के दो। आप सुन लीजिए इस बात को, आप गूगल करके देखिए, किसी बड़े बड़े जो विद्वत जन है इस पे चर्चा करिए। मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं 90 वर्षीय गुरु जी का अनुभव पे चर्चा कर रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को ज्यादा कैल्शियम अगर देते हैं तो उनके शरीर में कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वही कारण है कि जिसको कैल्शियम नहीं डाइजेस्ट होता है, कहीं ना कहीं स्पर बन जाता है, एड़ी में, हिल में जो पेन होना शुरू होता है सुबह उठते ही, है ना। अलग अलग तरीके, अलग जगह पे हड्डी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को जितनी जरूरत है कैल्शियम की उतनी ही चाहिए।
आपके बच्चे की परेशानी कुछ और है, कैल्शियम की नहीं है। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं बात को। बच्चे की परेशानी है डाइजेशन की। उसका जो 60 रस हमारी बॉडी में बनता है, वो 60 रस उसके शरीर में जा ही नहीं पा रहे, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और जो आप कैल्शियम भी दे रहे हैं वो केमिकल दे रहे हैं, ना कि कोई ऐसा डाइजेस्टिव कैल्शियम दे रहे हैं। इसलिए वो भी खतरनाक है जो अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम हम देते हैं। तीसरी बात, बहुत ऐसा होता है कि माँ और पिता दोनों की हाइट कम है, इसलिए बच्चे की हाइट कम हो जाती है, ऐसा है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि माँ बाप की हाइट कम है, बच्चे बहुत लंबे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि माँ बाप जीवन भर भोदू बन के बैठे रहे, एक्सरसाइज किए नहीं, उनकी तो हाइट वैसी रही। अब बच्चे की बॉडी है, वो अपना बॉडी लेके आया, अब अपना अगर वो डाइट पे ध्यान देता है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, स्पोर्ट्स में चला गया, साइकिलिंग करना शुरू कर दिया, तो माँ बाप से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है ये टोपी पहनाना बंद किया जाए कि नहीं वो माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा होगा। ये रेयर केस ऐसे होते हैं। और आपको एक बात बताऊं, बहुत लॉजिकली मैं बात बता रहा हूं, जिसके माँ बाप एक्सरसाइज करते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनके बच्चे का भी फिटनेस वैसा ही होता है। माँ बाप खुद फ्लैट से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, सब बना बनाया दे दिया जाए, गोली खा ले, पानी से निकल ले। इसी तरीके से बच्चे का भी आवरण वैसा ही तैयार हो जाता है, क्योंकि वो आपका फोटोकॉपी है। आप जैसा करेंगे वो वैसा करेगा। इसलिए माँ बाप को भी बच्चे का परवरिश बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। इसलिए मैं आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप एक एक चीज को सुनिएगा। हो सकता है मेरे कोई भी शब्द आपको कड़वे लगे, लेकिन जीवन बदल सकता है। माँ बाप को बहुत परिश्रम करता है एक बच्चे को, एक छोटे से पौधे को एक वृक्ष बनाने में, फलदायक वृक्ष बनाने में। वही बच्चा आप जब ध्यान नहीं देते, बड़ा होकर आपके लिए कष्टदायक बन जाता है। इसलिए बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, और बड़े तरीकों से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चे को छोड़ दिया, जानवर के बच्चे जैसे बढ़ रहे हैं हमारे बच्चे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कार उसमें पिरोया जाता है, उनके हर एक चीजों पे ध्यान दिया जाता है। चलिए टॉपिक दूसरी हो जाएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप बच्चा अगर आपका नहीं कसरत कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, आप उसके साथ लगिए, तब जाके वो करना शुरू करेगा। जब वो देखेगा कि मेरे माँ बाप मुझसे काफी एजेड हैं और वो इतने बढ़िया से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तब उसके अंदर एक भाव जगता है कि नहीं मैं भी करूं। तो पहली चीज मैंने बताया कि डाइजेशन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और चौथी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वही कैल्शियम वाली, कि हमारा बहुत बड़ा अंध एक विश्वास है। हम सोचते हैं कि विटामिन डी की हम कैप्सूल खा लें, गोलियां खा लें, हमें मिल जाएगा विटामिन डी। कदापि नहीं मिलेगा। आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि आप अपने प्रोफाइल में मेंटेन कर लें कि आपका विटामिन डी फुलफिल हो चुका है, लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर वहीं की वहीं परेशानी खड़ी रहेगी। क्योंकि नेचुरल जो है, जो प्राकृतिक विटामिन डी मिलने हैं, वो सूर्य से ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आयुर्वेद में जाए, एलोपैथ में जाए, होम्योपैथ में जाए। आपको जो नेचुरल विटामिन डी मिलनी है वो सूर्य से मिलना है। तो आप अपने बच्चे को, जो परमात्मा ने, हमें प्रकृति ने दिया है, उसके बीच में 5 से 10 मिनट रखिए। अल्प वस्त्र पहन के, सिर को नंगा ना रखें, इसके ऊपर कुछ वस्त्र रख लें, कुछ कपड़े रख लें और धूप में बैठें। जितना अल्प वस्त्र होगा उतने ही आपके अंगों को, आपकी हड्डियों को धूप अच्छे तरीके से लगेगा। अभी बहुत सारे वीडियो आपको मैं बताऊंगा हड्डियों के ऊपर, और ये बात बच्चों का इसलिए मैं लंबा लेके जा रहा हूं, और एक एक चीज मैं इसके ऊपर बताना हूं। अभी एक्सरसाइज भी मेरी आएगी कि कैसे कैसे क्या करनी है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या मैं बताने वाला हूं। तो ये सारी चीजें पीछे की हो गई, जो हम लगातार गलतियों पे गलतियां हम करते आ रहे हैं। इस डॉक्टर को चेंज करके, तो फिर उसको हम यही करते रह रहे हैं, जबकि परेशानी कुछ और है, रूट कॉज कुछ और है। आइए हम रूट कॉज पे बात करते हैं, और कैसे हम जानते हैं कि मेरे बच्चे का हाइट 1 मंथ में बढ़ जाएगा। आप पहली चीज, आप थेरेपी ले सकते हैं। आप थेरेपी ले, मच बेटर है। अगर आप दूर से हैं, ज्यादा नहीं ले सकते, कम से कम 10 डेज 20 डेज की आप बनाइए। उसके बाद कुछ चीजें हम सिखा भी देते हैं, आप घर पे भी बच्चे को अपनी थेरेपी दे सकते हैं, तो ये और भी बेटर हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा चीज, क्योंकि हमारी थेरेपी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करती है और उस ऑर्गन्स और ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जो एल्कलाइन बनाए, जो टॉक्सिन को रिमूव करे, जो लीवर को बहुत बढ़िया करे, इंटेस्टाइन को आपको एक्टिव करे, वहां से मल को साफ करे। ये थेरेपी काम करती है। अब मैं डाइट पे बात कर रहा हूं। डाइट में आपको क्या लेना है? बैम्बू, जो बांस है ना, बांस का मुरब्बा। आप देखिएगा विश्वास पात्र वाले कौन से हैं कंपनी, वो आप सर्च कर लीजिएगा। तो बैम्बू का मुरब्बा जो है, जो बांस का जो मुरब्बा है, वो बांस के मुरब्बे 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम को। 12 साल से ऊपर की एज की मैं बात बता रहा हूं। ये 12 साल से जो ऊपर का बच्चा है, 12 साल से लगभग 20 साल तक आप ये चला सकते हैं। तो 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम, मुरब्बा देके, गाय का दूध अगर उपलब्ध हो तो गाय का दूध पिलाइए, गुनगुना गरम। बच्चे में बहुत शीघ्र ही उनका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अन्य वृक्ष हम जो लगाते हैं, आम का लगाते हैं, कोई और भी हम वृक्ष लगाएं, जितने समय में वो वृद्धि करते हैं
उतने समय में छोटा सा लगाया हुआ एक बांस का पौधा बहुत बड़ा आकार ले लेता है। इसलिए वृद्धि उसमें बहुत है। कैल्शियम, डाइजेस्टिव कैल्शियम उसमें है, जो बच्चों को किसी तरीके की परेशानी नहीं करेगी। पेट को बहुत बढ़िया रखता है वो। हाँ, एक व्यक्ति इसको नहीं ले सकते जिनको श्वास संबंधित परेशानी है, क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है। तो ठंडी प्रकृति होने के कारण इसको नहीं लेना चाहिए जिसको श्वास संबंधित परेशानियां हैं। बाकी सभी खाएं, इसमें कोई भी परहेज नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी ले सकते हैं, जवान लोग खाएं तो उनको वीर्य जो संकलन की परेशानी होती है, यानी स्वप्न दोष होता है, नाइट फॉल की परेशानी होती है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। जिसका दिमाग बहुत ज्यादा क्रोधित रहता है, बहुत ज्यादा चंचल दिमाग है, उसको शांत करता है ये, क्योंकि प्रकृति इसकी शांत करने की है। तो इस तरीके से काम है। संतों के लिए बड़ी फलदायी ये चीजें हैं, है ना। अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं उसमें भी आपको बहुत सहयोग बनता है ये बांस। तो बैम्बू का मुरब्बा 20 ग्राम सुबह और शाम दीजिए अपने बच्चों को। दूसरा और नुस्खा प्रयोग में लिखिए आप। बहुत ज्यादा होता है, बच्चे कर भी नहीं पाते, छोटे छोटे से करिए, फिर हमसे संपर्क करते रहिए, बीच बीच में हम बताते रहेंगे। दूसरा, पहला तो करना ही करना है, दूसरा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला जरूरी है। दूसरा ये है, अश्वगंधा आपको ले लेना है 100 ग्राम, नागौरी अश्वगंधा आप कोशिश करिए, क्योंकि बाजार में नॉर्मल अश्वगंधे मिल रहे हैं तो वो उतने कारगर नहीं है। नागौरी सबसे बेहतर है। मुलेठी में ईरानी मुलेठी और अश्वगंधे में नागौरी। तो नागौरी अश्वगंध 100 ग्राम, इसमें सतावर आपको मिला लेना है 50 ग्राम, और मिश्री जो लेनी है 150 ग्राम। ये योग बना के आप तैयार कर लीजिएगा। पाउडर बना बनाया पाउडर भी आता है, या आप अपने घर पे लाके पाउडर करें तो सबसे बेहतर। पाउडर करके इसको रख लीजिए। अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको लगभग आप जो टीस्पून है, पूरा 1 टीस्पून आप उसको मिल्क के साथ दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो ½ टीस्पून उसको, 12 साल से छोटा है तो ½ टीस्पून उसको मिल्क के साथ देंगे। ये करेगा क्या, शरीर में ताकत तो बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, ये हड्डियों के भी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो शरीर में बल भी देता है, कांति भी लेके आता है, डाइजेशन भी बहुत बढ़िया कर देता है, और आपका बच्चा देखेंगे फुर्तीवान बन जाएगा, है ना। जो शरीर में चर्बियां जमी है वो चर्बी को भी गलाता है, खत्म करता है। ये बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। और तीसरी चीज पे जो मैं बात करूं, बच्चे को बीच बीच में विरेचक चीजें देनी चाहिए। विरेचक सेंस, जिससे उसका डाइजेशन क्लियर होता रहे। उसमें आप एक कार्य कर सकते हैं, जैसे त्रिफला है, हम बृहद त्रिफला तैयार करते हैं। हम बहुत स्पेशल, मेरे गुरुजी का नुस्खा है, ये बहुत ही जबरदस्त है। केवल त्रिफला नहीं है, बृहद त्रिफला है वो। बृहद माने बहुत बड़ा, उसमें 2-3 चीजें और योग मिली होती हैं। तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं, अन्यथा मार्केट में त्रिफला मिलता है, आपको जो विश्वसनीय लगे वहां से भी आप लेके रात्रि में त्रिफला दीजिए। त्रिफला कांति को कायाकल्प करने वाला है, आपके रोम छिद्रों को खोलने वाला है, टॉक्सिन को बाहर करने वाला है। तो रात्रि में कभी कभी बीच में विरेचक चीजें भी बच्चों को देते रहना चाहिए, जिससे उनका स्टमक क्लियर रहे। शुरू में तो देना बहुत अति आवश्यक है, कि जिससे टॉक्सिन पहले निकले, स्टमक क्लियर हो, आंतों में जो गंदगी चिपकी है वो बाहर हो, फिर बच्चे ये करना शुरू करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र उनमें आप देखेंगे बहुत बढ़िया काम मिलेगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि मेरा भारत स्वस्थ हो, हर बच्चे स्वस्थ हो। उनके माता पिता वो देख के ना, क्लास में देखते हैं कि मेरे उम्र के बच्चे इतने बड़े हो गए, तो एक हीन भाव आता है। हालांकि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उस भाव को खत्म करें। बहुत ही आसान उपाय, बहुत कठिन नहीं है। मैंने 3-3 बच्चों के हमने हाइट को बढ़ा दिया। मेरे पास मुश्किल से वो 20 थेरेपी लेके गए हैं, 20 सिटिंग हमारे यहां से थेरेपी लेके गए हैं, और उनको चलाया 1 मंथ में 3 इंच के लगभग करीब उन्होंने अपने हाइट को बढ़ाया है। तो आपका बच्चा अगर इस हिसाब से चलता रहा, करता रहा, उनके मदर फादर को मैंने बहुत सारी चीजें सिखा दी घर पे करने के लिए, क्योंकि फोन पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती है। तो आप जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें मैं सिखाता भी हूं, जिससे आप जब करेंगे तो और हेल्पफुल रहेगा। और बच्चे में आप देखेंगे कि चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो गया, और बच्चा जो हीन भाव समझता था वो अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में एक लेवल पा जाएगा उनसे बात करने का। नहीं तो ये हीन भावना बच्चे को सदा और सदा नीचे गिराती रहती है, वो कभी ग्रो नहीं कर पाते अपने को। तो इन विशेष चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, जिसमें मैं लेके आऊंगा हाइट बढ़ाने के बहुत ही बेहतर और कारगर, जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो एक्सरसाइज, मैं वो लेके आऊंगा आपके बच्चों के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपने आस पड़ोस में सबको वीडियो शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्ति।